हेलो गाइस, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है आहोई अष्टमी और आपको आहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब कैसे हैं बताइए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरे सामने खड़े होके हंस रहे थे, कह रहे अकेले अकेले बात करती रहती है, लेकिन मैं अकेली कहाँ हूँ, आप सब हैं ना मेरे साथ में। तो और बताइए आप सब कैसे हैं। मैं तो बहुत ठीक हूँ। और देखो मेरे हाथ में बताएं, यहाँ मैंने सारा काम कर दिया था। और यहाँ में बच्चे ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहने देते घर में। कभी कोई कुछ गिरता है, कभी कोई कुछ गिरता है। और ये मेरे हाथों की मेहंदी जो उतरने के बाद भी इतनी प्यारी लग रही है मुझे मेरे हाथों पे। और आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज जैसे अभी बताया मैंने आपको, आज है आहोई अष्टमी, तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी। ये मेरे जो साड़ी में है, इस साइड स्काई ब्लू कलर की और क्रीम कलर की, ये मेरी जिठानी सा है। और ये जो मेरी साइड में दूसरी तरफ है, ये मेरी दुरानी है। और जो उधर बैठी हैं क्रीम कलर की और ब्लू कलर की साड़ी में, वो मेरी सासू माँ हैं। तो मैं इन्हें आहोई अष्टमी के व्रत की कहानी सुना रही हूँ। तो ये जो वीडियो शूट करा है, ये मेरे हस्बैंड जी ने करा है। करवा चौथ का नहीं कर पाई थी क्योंकि कोई नहीं था यार शूट करने के लिए। तो मैं कहाँ से मतलब वीडियो वो करवाती। तो मैंने होई अष्टमी पे इन्होंने मेरे लिए स्पेशल छुट्टी करी थी कि मैं करवा चौथ पे भी छुट्टी नहीं कर पाया था। मेरा हाथ बटाने के लिए काम में इन्होंने छुट्टी कर ली, क्योंकि मैं इस दिन सब्जी वगैरह फल ये सब नहीं काटती। तो इन्होंने छुट्टी कर ली थी मेरा हाथ बटाने के लिए। तो मैं इन्हें यहाँ पे आहोई अष्टमी माता के व्रत की कहानी सुना रही हूँ। तो आप सब भी बताइए आपकी आहोई कैसी बनी। मुझे पता ही है आहोई माता की कृपा से सबकी आहोई अष्टमी बहुत 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 अच्छे से बनी होगी। और बताइए आप क्या चल रहा है आपके आहोई अष्टमी में। सॉरी यार, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग गिरती हूँ, उस चीज़ के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। क्योंकि मुझे ना टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सुबह को मॉर्निंग में उठ के बहुत सारा काम करना होता है, फिर ड्यूटी आना होता है, ऑफिस आना होता है, ऑफिस से आने के बाद फिर मुझे यहाँ ना एकदम सडनली काम में लगना पड़ता है। बीच में 10-5 मिनट बैठती हूँ भी, कभी कभी टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझे रोज़ टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मुझे नहीं व्लॉग शूट कर पाती। जैसा भी होता है मैं आप सब तक पहुँचाती हूँ। और यहाँ पे ये मेरी बेटी है, देखे हो आप मेरी बेटी को, ये मेरी बेटी है मेरे पीछे। और ये यहाँ कूदती फांदती फिर रही है। भगवान इसकी लंबी उम्र लगाए, मेरे बच्चों की भी और आप सभी के बच्चों की भी। आप सभी के परिवार में जितने भी बच्चे हैं उनकी आहोई माता सभी की लंबी उम्र करे, सभी को आशीर्वाद मिले। यहाँ पे आहोई अष्टमी माता की व्रत की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। तो सभी मतलब मम्मी ने जो हमारे हाथ में अनाज के दाने दिए थे वो जल में ही छुड़वा दिए थे। मम्मी बोल रही थी इसमें ही छोड़ दो, पल्ले में नहीं बांधना सॉरी। मुझे नहीं पता था पल्ले में बंधते हैं या नहीं बंधते हैं, पर जहाँ तक मुझे याद है मैं व्रत रखती हूँ, लेकिन यार साल में भूल जाते हैं। क्योंकि साल में एक बार करना होता तो इतना याद नहीं होता। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी नहीं, ये पल्ले में बंधवाते हो आप हम सबसे, और आप इस बार लोटे में क्यों मतलब जल में क्यों गिरवा रहे हो हमसे। मम्मी कहने लगी नहीं जल में ही गिरते हैं, पल्ले में नहीं बांधते। मैंने कहा नहीं मम्मी, जब रात को तारे निकलते हैं तब अर्घ देते हैं, जब गिरवाते हैं। मम्मी इस चीज़ को नहीं मान रही थी, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। आप सब बताइए कि कैसे होता है। तो मैंने तो इसमें ही घेर दिए थे। फिर उसके मैंने नहीं घेरे थे, बल्कि जिठानी जी ने घेर दिए थे, दुरानी ने भी घेर दिए थे। तो मम्मी कहने लगी कि नहीं मैं तो ऐसे ही करती हूँ ये वो। मम्मी कह रही है हमें नहीं याद है, चलो हमें नहीं याद है, होता होगा जैसे होता होगा। तो मैंने तो अपने पल्ले में बांध लिए थे। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो ऐसा ही याद है कि आप हर साल हमसे पल्ले में बंधवाते हो। तो मैंने तो पल्ले में बांध लिए थे। और मम्मी ने फिर इसमें मतलब सबको दोबारे दोबारे दाने दिए। माता रानी आहोई माता जो गलती सलती हुई है वो हमारी क्षमा करे। और जैसे भी हैं हम भी तुम्हारे बच्चे ही हैं, और हमें भी अपना आशीर्वाद दें कि हम अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए ऐसे ही व्रत रखती रहें। और यहाँ पे ना मुझे थोड़ा जल्दी हो रही थी, क्योंकि मुझे ना आप सबके साथ में थोड़ा सा ना टाइम बिताना था। वो भी मैं कितना भी जल्दी कर लूँ नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ अर्घ देने चली गई थी। ये जिठानी है जो, इनके पैर में दर्द है, ये नहीं उठ पा रही इतनी जल्दी। मम्मी यहाँ उन्हें अनाज के दाने दे रही थी। तो मैंने यहाँ पे अपना अर्घ चढ़ा दिया। मैंने बाहर नहीं चढ़ाया क्योंकि सबके पैरों में आता है, इसलिए मैंने अपने नलका है जहाँ पे हम सारे काम करते हैं वहीं चढ़ा दिया, क्योंकि वो सीधा अपना मतलब किसी के पैरों में भी नहीं पड़ता और सही भी रहता है।
तो ये है मेरा फाइनल लुक। आप सब बताइए आप सबको मेरा फाइनल लुक कैसे लगा। और ये मेरी सिंपल सी साड़ी जो मैंने अभी ऑफलाइन लेके ही तैयार करवाई थी। और ये मेरी बेटी शैतान है लेकिन समझदार बहुत बहुत है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मेरी मदद कर रहे थे, चाप काट रहे थे। ये मेरी चाप मतलब हेल्प कर रहे थे, मैं काटना पीटना नहीं करती इस दिन। और यहाँ पे ये मेरे पास आ गए, देखो ये चाप काट रखी है इन्होंने। तो कह रहे थे कि आ जाओ आप सब भी चाप खा लीजिए। और उसके बाद हम थोड़ा कैमरा हिल गया था तो उसी वजह से बस फिर उसके बाद मैंने हलवा बनने रख दिया था। पतिदेव जी चले गए थे पापा जी के साथ। और यहाँ मैं इतने हलवा वलवा बना रही थी, मेरे बेटे की डिमांड थी कि मम्मी आज हलवा बनाओ। तो मैंने लो फ्लेम पे अपना हलवा मतलब सूजी भूनने रख दी थी। मैंने इसे भूनने रखी, फिर बीच में कुरियर वाले का फ़ोन आ गया, मुझे रिटर्न जो मेरा पार्सल आया था वो रिटर्न करना था। तो मैंने बीच में ही उसे वो करके मैं चली गई थी गैस को ऑफ करके, फिर दोबारा आके मैंने दोबारा चला लिया। उसके बाद मैंने इसे भून लिया बहुत अच्छी तरीके से। और जब भुन जाएगी तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊंगी। ये देखिए मेरी जो सूजी है मैंने भून ली है। हालांकि ये थोड़ी कम भुनी है, जिसे ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा भी भून सकता है। मैं तो ऐसे ही भूनती हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट पानी इसमें छोड़ देती हूँ। मैं पहले चीनी का पानी नहीं उबालती, मैं डायरेक्ट पानी छोड़ देती हूँ। उसके बाद चीनी गेर देती हूँ इसमें। मैं पहले पानी गेरती हूँ फिर उसके बाद चीनी गेरती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी जितना भी मेरे से हो सका, क्योंकि यहाँ पे मैं इस टाइम अकेली थी। जो पति देव जी थे वो पापा जी के साथ गए हुए थे खेत में, तो नहीं हो पा रहा था। इसलिए जैसा भी हुआ मैं आपको बीच बीच में रोक रोक के दिखाती रहूँगी। तो यार आप सब मुझे लाइक भी नहीं कर रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो, और मेरी वीडियो शेयर भी नहीं कर रहे हो, और ना सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन भी प्रेस नहीं कर रहे हो। तो यार प्लीज़ मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबकी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये बन गया है, मैंने इसमें देखो चीनी भी गेर दी थी सब कुछ, और मेरा हलवा बन गया था। यहाँ मेरे पति देव जी आ चुके थे। सॉरी मैं आपको वो दिखा नहीं पाई, लेकिन मेरा हलवा बहुत अच्छा बना था। और यहाँ मैंने अपना आटा लगा लिया था, जो मैं पहले पूरी बना ले, मैंने हलवा बनाया उसके बाद मैंने पूरी बनाई। उसके बाद मम्मी जी ने पूड़े बना लिए थे। बोलते हैं ना गाँव की तरफ कुंडारा भरा जाता है लड़कों का, तो हमारे यहाँ कुंडारा भरा जाता है लड़कों का। तो कुंडारा जो भरा जाता है वो पूड़ों को भरा जाता है। वो चीज़ भी मैं आपको नहीं दिखा पाई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने अपना आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद मैं अपनी पूरी वूरी जो भी है मैं आपको दिखाऊंगी। और कुंडारा ऐसा भरा जाता है हमारे करवों में, एक करवे में पूड़े भरे जाते हैं और एक करवे में पानी रखा जाता है। उसके बाद उन्हें ना बांटा जाता है, पूड़ों को बांटा जाता है कि मतलब इस चीज़ से भगवान उनकी लंबी उम्र रखे। और पता नहीं मुझे कुंडारा कब तक भरा जाता है, लेकिन हाँ कुंडारा भरा जाता है। मेरे लड़के का भी भरा जाता है और दौरानी का लड़का हुआ है उसका भी भरा जाता है। तो मम्मी जी ऊपर पूड़े बना रही थी और खाना बना रही थी, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया पहले भी, मैं अलग रहती हूँ। मीडियम क्लास फैमिली में यही है कि यार दूसरे की शादी हुई नहीं और बड़े वालों को अलग कर दो। तो हमारा खाना वाना खाना ही अलग है, वैसे कुछ अलग नहीं है, वैसे हम सब इकट्ठे हैं, बस खाना ही अलग है। तो यहाँ मेरा आटा लग चुका था और मैं यहाँ बना रही थी पूरी। यहाँ बजे थे शाम के 5:30 और मैंने पूरी बनाना अपना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये जो कहानी हो, ये जो उजमन होता है ये शाम को दिन छिपने से पहले ही किया जाता है। और मैं यहाँ ज़रा सा आटा गिर के देख लूँगी कि मेरा तेल हुआ या नहीं। तो मेरा तेल ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से हो चुका था। मैंने देखो पूरी कितनी अच्छे से ऊपर आ गई तिर के, और मैंने यहाँ पे ना अपनी पूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी दूसरी पूरी बनाई, मैंने कहा और इतने अच्छे से तेल हो जाएगा, मैं दूसरी पूरी बना लेती हूँ। इतने मैंने अपनी पूरी बना ली। तो आप सब भी बताइए आप सबके घर पे क्या क्या बना था। हमारे घर तो हलवा पूरी और चाप की सब्ज़ी बनी थी, सोयाबीन चाप, जो मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी और मेरी सासू माँ को भी। तो यहाँ मैंने अपनी पूरी गेर दी थी, देखिए कैसे फूल के मेरी पूरी ऊपर आ रही है अपना आप ही। तो मेरी जो हाथ की पूरी है मेरे पति देव जी को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वो किसी के हाथ की पूरी नहीं खाते, यहाँ तक कि शादी में भी पूरी नहीं खाते। ये चीज़ मेरे साथ जो शेयर की है वो मेरे खुद पति देव जी ने की है कि मुझे किसी के हाथ की पूरी अच्छी नहीं लगती, सिवा आपके हाथ की बनी हुई पूरी ही बहुत अच्छी लगती है। तो बना रहे थे हम, ठीक है। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो? कह रहे नहीं झूठ की बात नहीं है, सच में मुझे आपके हाथ की पूरी बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो मैं एक्स्ट्रा ही पूरी बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग में ना सुबह उठ के जब ठंडी पूरी हो जाती है ना, जब बहुत अच्छी लगती हैं। गर्म तो लगती है लेकिन उससे ज़्यादा ठंडी पूरी बहुत अच्छी लगती है उन्हें। तो मॉर्निंग में हम चाय के साथ तो यही ले लेते हैं। जैसे हम जिस दिन रात शाम को पूरी बनाते हैं तो हम मॉर्निंग में यही ले लेते हैं चाय के साथ, अच्छा लगता है नाश्ता।
उसके बाद मैंने अपनी पूरी वूरी बनाई। तो देखते रहिए आप भी, आप सब भी बताइए मुझे आप सबके यहाँ क्या बना क्या नहीं बना। हमारे यहाँ तो हम तो मिडिल क्लास फैमिली है और यही चीज़ चलती रहती है। आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। आप सब भी हमारे घर आके पूरी खा लीजिए। तो ये हमने अपनी पूरी बना ली है। देखो कैसी मेरी पूरी फूल के आ रही है ना ऊपर। मुझे जब पूरी फूलती है ना मेरा बहुत बहुत जी लगता है, क्योंकि ना मेरा जी लगता है यार मेरी मेहनत ना सफल हो गई। बहुत सी पूरी ऐसी होती है फूलती ही नहीं है, फूलती ही नहीं है, कितना ही फुलाने की कोशिश कर लो नहीं फूलती। क्यों नहीं फूलती ये पता नहीं। मैं तो जब पूरी फूलती है मेरा तब मुझे तभी अच्छा लगता है, इससे पहले मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो ये वीडियो मेरे पति देव जी बना रहे थे और मेरी हेल्प भी करवा रहे थे। मैंने सिर्फ पूरी और हलवा बनाया। जो चाप की सब्जी थी वो मेरे हस्बैंड जी ने बनाई। मैं उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी, सॉरी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं उसके बाद ना थोड़ी सी वीकनेस सी हो गई, थकान सी हो गई थी मुझे। और मैं अंदर जाके ना खाना बना के पूज के मम्मी को दे के ना अपना बैठ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी सारी पूरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, बस ये रह रही थी जो परात में लग रही थी। बाकी मैंने सारी बना के एक साइड में रख दी थी। और ये दूसरी थाली है, जो इससे पहले वाली थाली थी वो मैंने हॉटपॉट में हॉटपॉट में पूरी लगा के रख दी थी जिसकी ठंडी ना हो। तो मैंने ये पूरी जो बची थी थोड़ी सी लास्ट की, मैंने बोला कि भाई इसने तो बाहर ही रहने दीजिए, थोड़ी बहुत तो ठंडी और गर्म दोनों चलती हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी पूरी बाहर है और सारी पूरी मेरी बन चुकी थी। इसके बाद मेरे पति देव जी ने बनाई थी अपनी सब्जी, ये है सोया चाप। कभी आप सब कुछ गलत सोचने लगे, क्योंकि इसका जो रिव्यू है वो थोड़ा बहुत मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। मैं पूरी वीडियो नहीं शूट कर पाई इस चीज़ की। और ये जो बन चुका है और यहाँ पे मैं आप सबसे थोड़ी देर मिलने के लिए आ गई कि यार मैं अपने फ्रेंडों से तो मिल लूँ। और ये बना दी है मेरे हस्बैंड जी ने सोया चाप। प्लीज़ यार कोई गलत कमेंट मत करना, ये सोया चाप है, आप सब भी देख लीजिए सोया चाप है। तो यहाँ हम खा रहे थे। तो आप सब भी बताइए आपकी ईस्ट में कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।